यहाँ के गरीबों को जगा दो। सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना, सुल्तानी जमहूर का आता है जमाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो 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 सुनो। आज लाड़काना के लोगों ने सिंध की तारीख और सिंध की सियासत को बदलने का पहला कदम उठा लिया है। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं लाड़काना और सिंध के काबिल फख्र बेटों और बेटियों को। और मैं बता देना चाहता हूं लाड़काना के निसार खोड़ों को कि मैं बता देना चाहता हूं लाड़काना के खोड़ों को कि आज लाड़काना के लोगों ने तुम्हारे रेजोल्यूशन को मुस्तरद कर दिया है। और सुन लो, लाड़काना आने के लिए हमें तुम्हारा एनओसी या वीजा नहीं चाहिए। क्या बताओ, क्या मुझे या इमरान खान को इनका वीजा चाहिए? चाहिए तो हम आ गए हैं और खड़े हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। आज इमरान खान को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिंध के लोगों से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ने के लिए तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं आज ये बता देना चाहता हूं सिंधियों, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हो रही है, मुझे तुम पर फख्र है। मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करने आया हूं और ये कहने आया हूं कि मैं देख रहा हूं, एक सियासी कारकुन हूं और 30 साल से अमली सियासत में हूं। मैंने देखा कि सिंध के हुक्मरान तबके की तो हालत बदल गई। बताओ कि सिंध के हारी और सिंध के गरीब मजदूर की हालत बदली है। आज जो वजीर बने, जो टिकटें लेकर और तुम्हारे वोटों पर एमएनए और एमपीए बने, वो आज उनके पांव में जूता नहीं था, आज वो तुम्हें जूता मारते हैं। आज वो जिनके पास खाने को नहीं था, आज वो अरबपति बन गए। क्या सिंध का गरीब खुशहाल हुआ? आज देखो, फैसला कर लो लाड़काने वालों, मैं तुमसे बात करने आया हूं और अगर मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है तो मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। आज मैं सवाल उठाने आया हूं और आज मैं जवाब लेने आया हूं। दोगे जवाब? तो मेरा सवाल ये है, पहला सवाल, लाड़काना का किसान, लाड़काने का हारी तो मेरे सामने खड़ा है, जनाबे खोड़ो। आज उनको उनके धान का मुंजी का रेट नहीं मिल रहा, हक मिल रहा है। क्या तुम्हारे लिए सिंध असेंबली में किसी ने करारदाद पेश की है? तो आज इमरान खान तुम्हारे हक में करारदाद लेकर आया है। मैं दूसरा सवाल करता हूं,
सिंध के हाकिमों से 1 साल से सुनो, चला जाएगा नवाज, सब्र करो, मेरी बात सुनो। मैं सिंध के हाकिमों से दूसरा सवाल करने आया हूं। 1 साल से कराची में कत्लेआम हो रहा है। कराची में 10 से 12 लाशें रोज गिरते हैं। क्या उस कराची को अमन देने के लिए कोई तुमने मंसूबा बंदी की है? मेरा तीसरा सवाल, आज सिंध में किसी की जान और इज्जत महफूज नहीं, अगवा बराए तवान एक पेशा बन गया है। क्या उन डाकुओं पर तुमने हाथ डालने का कोई मंसूबा बनाया है? मेरा 5वां सवाल, बताओ सिंध के गरीबों, बताओ क्या सिंध में गरीब के बच्चे को सिफारिश और रिश्वत के बगैर नौकरी मिलती है? क्या सिंध के कितने ठेके दिए जाते हैं, क्या कोई ठेका कमीशन के बगैर दिया जाता है? क्या सिफारिश के बगैर किसी का तबादला होता है? क्या ये वोट लेकर तुम्हारे घरों में फिर हाजिरी देने आते हैं? कोई लंदन, कोई दुबई और कोई कराची बैठता है। लाड़काना तारीख है। पूरा सिंध आज उजड़ा हुआ है, उजड़ा हुआ है। मेरा सिंध भूखा है, प्यासा है, मायूस है सिंध। और आज इमरान खान का काफिला सिंध को इस मायूसी से निकालने आया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज आओ इमरान के खिलाफ करारदाद नहीं, आओ लड़काने वालों हाथ खड़े करके करारदाद पास करो कि आज लड़काने का ये तारीखी इज्तिमा, इस गले सड़े निजाम, इस इस्तेसाली निजाम जिसमें मसालात दिखाई नहीं देती, आज लाड़काना में मैं उसके खिलाफ करारदाद पेश कर रहा हूं। क्या इस निजाम को मुस्तरद करने के लिए तुम तैयार हो? साथ चलोगे, लड़ोगे, बनाओगे, कुर्बानी दोगे? तो फिर मैं एक और बात करता चलूं। निसार खोड़ो साहब की खिदमत में, अगर आप को इल्म नहीं है तो सिंध जानता है कि मेरा ताल्लुक सिंध और सिंधियों के साथ 800 साल पुराना है कि नहीं? 800 साल पुराना मेरा रिश्ता है। क्या तुम इस रिश्ते को तोड़ सकते हो? क्या तुम इनका मुंह मोड़ सकते हो? क्या तुम मेरे रास्ते में रुकावट बन सकते हो? मैं आज ये कहना चाहता हूं कि मैंने आंख खोली तो मुझे सिंध की अजरक की पहचान बतलाई गई। मैंने आंख खोली तो मुझे सिंध की तारीख और सिंधी टोपी की कदर का एहसास हुआ। मैं इस एहतराम अपने पर इसका सिंध की सकाफत, सिंध की तारीख, सिंध की टोपी का एहतराम अपने लिए लाज़िम समझता हूं। साथियों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो है इस वक्त जारी है। शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि इज्तिमाए आम से जमात इस्लामी के इस वक्त सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं। ही चाहते हैं, इसी जज्बे, इसी तमन्ना
इसी वलवले और तड़प में हमें जमात इस्लामी के झंडे तले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडे तले जमा किया है। हम एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का इजहार करते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये कायनात, ये दुनिया जिसका हम हिस्सा है, क्या खुद ब खुद वजूद में आए हैं या इसका कोई खालिक भी है? अम खुलिकू मिन गैर शैइन अम हुमुल खालिकून। जिसने यह अज़ीम-ई-शान मंसूबा बनाया, जिसने आसमान को बुलंद और बाला किया, जिसने आपके लिए जमीन को फर्श बनाया, जिसने पहाड़ गाड़े हैं, जिसने समंदरों को इंतजामात वो देख रहे हैं। फारूक समी, ये भी कहा जा रहा है कि कारकुनान अभी भी आ रहे हैं, वहां पर भी कारकुनान खासी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये बताइएगा कारकुनान कितने पुरजोश हैं इमरान खान की आमद का सुन के, और सिक्योरिटी इंतजामात कैसे हैं? फारूक समी से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। ताहम नाज़रीन, आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि जो पंडाल है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है और कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। लाड़काना, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, खवातीन, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, तमाम तर उम्र के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बहुत पुरजोश हैं कारकुनान। पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, परचम है, पार्टी परचम है, हर तरफ टी शर्ट्स पहनी हुई हैं और खासे पुरजोश है। मजीद बात करेंगे। फारूक समी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, आप जलसगाह के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर आप कैसे इंतजामात देख रहे हैं? सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा। बहुत से ज़बरदस्त इंतजामात हैं और इस हवाले से मैं बताऊं, जोशो खरोश जो तहरीक इंसाफ के टाइगर्स का है, जो कि रवायती जोशो खरोश है, वो देखने में आ रहा है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। 3 शेल्स बनाए गए हैं। पहला शेल यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे गाड़ियों को रोक दिया जा रहा है, जिसके बाद ये जो कारकुनान है ये पैदल आगे की जानिब जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे उनकी आगे सिक्योरिटी चेक की जाती है। उसके बाद फिर वो मजीद आगे जाते हैं, दूसरा शेल होता है और तीसरे शेल में जो है वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं जहाँ पे उनको चेक किया जाता है। यहाँ पर जो पीपुल्स पार्टी का खिला समझा जाता है लाड़काना, यहाँ पे एक तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा शो करने में इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि कामयाब रही है। बीबी कारकुनान की मजीद जो है तादाद आ रही है। मेरे कैमरामैन अदील अगर पीछे की जानिब घुमाएं अपना कैमरा तो आप देख सकते हैं एक तवील कतार है जो कि लगी हुई है। इसके साथ साथ ये खेतों का मंजर है और यहाँ पे खेतों पे आप यहाँ पे खेतों में भी देख सकते हैं कि खेतों में के रास्ते से भी जो है कारकुनों की बड़ी तादाद, तहरीक इंसाफ के मतवालों की बड़ी तादाद जो है वो मुसलसल आ रही है। कारकुनान की तो आमद का सिलसिला जारी है। फारूक, ये बताइएगा, आपसे कुछ देर में इमरान खान भी पहुंच जाएंगे, उनके लिए कौन सा गेट मुख्तस किया गया है? हम भी उस तरह उसी जज्बे में, और आप देख रहे हैं इस लाड़काना भी बिल्कुल ही चेंज चाहता है जिस तरह पंजाब चेंज चाह रहा है, तो हम यही कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है। अच्छा फारूक, ये बताइएगा, कारकुनान की आमद का सिलसिला तो जारी है, लेकिन इमरान खान भी आपसे कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे, उनके हमारे से बताइएगा कि कौन सा गेट मुख्तस किया गया है? गालिबन एक बार फिर राब्ता मुनक़ता हुआ है फारूक समी से, और आपको बताते हैं कि यहाँ पर नाज़रीन लोगों की बहुत बड़ी आमद जो है वो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मुसलसल आमद का सिलसिला जारी है, पुरजोश हैं कारकुनान, इंतजार कर रहे हैं कप्तान का। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की सूरत में आमद का सिलसिला जारी है। लोगों की लाड़काना, जो कि पीपल्स पार्टी का किला है, वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए आज पहुंच गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि तब्दीली का नारा लगाती है, उसी तब्दीली के नारे पे लब्बैक कहते हुए आज यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए कारकुनान पहुंच चुके हैं। इमरान खान भी अब मोजदड़ो एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वो जलसागाह पहुंचेंगे, फिर जलसागाह में जलसे का है वो बाकायदा आगाज भी किया जाएगा।
के गरीबों को जगा दो। सुल्तानिए जमहूर का आता है ज़माना, सुल्तानिए जमहूर का आता है ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो 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 सुनो, आज लाड़काना के लोगों ने सिंध की तारीख और सिंध की सियासत को बदलने का पहला कदम उठा लिया है। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं लाड़काना और सिंध के काबिल फख्र बेटों और बेटियों को, और मैं बता देना चाहता हूं लाड़काना के निसार खोड़ों को कि मैं बता देना चाहता हूं लाड़काना के खोड़ों को कि आज लाड़काना के लोगों ने तुम्हारे रेजोल्यूशन को मुस्तरद कर दिया है। और सुन लो, लाड़काना आने के लिए हमें तुम्हारा एनओसी या वीजा नहीं चाहिए। क्या बताओ, क्या मुझे या इमरान खान को इनका वीजा चाहिए? चाहिए तो हम आ गए हैं और खड़े हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। आज इमरान खान को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिंध के लोगों से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ने के लिए तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं आज ये बता देना चाहता हूं सिंधियों, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हो रही है, मुझे तुम पर फख्र है। मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करने आया हूं और ये कहने आया हूं कि मैं देख रहा हूं, एक सियासी कारकुन हूं और 30 साल से अमली सियासत में हूं। मैंने देखा कि सिंध के हुक्मरान तबके की तो हालत बदल गई। बताओ कि सिंध के हारी और सिंध के गरीब मजदूर की हालत बदली है। आज जो वजीर बने, जो टिकटें लेकर और तुम्हारे वोटों पर एमएनए और एमपीए बने, वो आज उनके पांव में जूता नहीं था, आज वो तुम्हें जूता मारते हैं। आज वो जिनके पास खाने को नहीं था, आज वो अरबपति बन गए। क्या सिंध का गरीब खुशहाल हुआ? आज देखो, फैसला कर लो लाड़काने वालों, मैं तुमसे बात करने आया हूं और अगर मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है तो मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। आज मैं सवाल उठाने आया हूं और आज मैं जवाब लेने आया हूं। दोगे जवाब? तो मेरा सवाल ये है, पहला सवाल, लाड़काना का किसान, लाड़काने का हारी तो मेरे सामने खड़ा है, जनाबे खोड़ो, आज उनको उनके धान का मुंजी का रेट नहीं मिल रहा, हक मिल रहा है। क्या तुम्हारे लिए सिंध असेंबली में किसी ने करारदाद पेश की है? तो आज इमरान खान तुम्हारे हक में करारदाद लेकर आया है। मैं दूसरा सवाल करता हूं,
सिंध के हाकिमों से 1 साल से, सुनो चला जाएगा नवाज, सब्र करो, मेरी बात सुनो। मैं सिंध के हाकिमों से दूसरा सवाल करने आया हूं। 1 साल से कराची में कत्लेआम हो रहा है। कराची में 10 से 12 लाशें रोज गिरते हैं। क्या उस कराची को अमन देने के लिए कोई तुमने मंसूबा बंदी की है? मेरा तीसरा सवाल, आज सिंध में किसी की जान और इज्जत महफूज नहीं, अगवा बराए तवान एक पेशा बन गया है। क्या उन डाकुओं पर तुमने हाथ डालने का कोई मंसूबा बनाया है? मेरा 5वां सवाल, बताओ सिंध के गरीबों, बताओ क्या सिंध में गरीब के बच्चे को सिफारिश और रिश्वत के बगैर नौकरी मिलती है? क्या सिंध के कितने ठेके दिए जाते हैं, क्या कोई ठेका कमीशन के बगैर दिया जाता है? क्या सिफारिश के बगैर किसी का तबादला होता है? क्या ये वोट लेकर तुम्हारे घरों में फिर हाजिरी देने आते हैं? कोई लंदन, कोई दुबई और कोई कराची बैठता है। लाड़काना तारीख है। पूरा सिंध आज उजड़ा हुआ है, उजड़ा हुआ है। मेरा सिंध भूखा है, प्यासा है, मायूस है सिंध। और आज इमरान खान का काफिला सिंध को इस मायूसी से निकालने आया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज आओ इमरान के खिलाफ करारदाद नहीं, आओ लाड़काने वालों हाथ खड़े करके करारदाद पास करो कि आज लाड़काने का ये तारीखी इज्तिमा, इस गले सड़े निजाम, इस एहसासाली निजाम जिसमें मसालात दिखाई नहीं देती, आज लाड़काना में मैं उसके खिलाफ करारदाद पेश कर रहा हूं। क्या इस निजाम को मुस्तरद करने के लिए तुम तैयार हो? साथ चलोगे, लड़ोगे, बनाओगे, कुर्बानी दोगे? तो फिर मैं एक और बात करता चलूं। निसार खोड़ो साहब की खिदमत में, अगर आप को इल्म नहीं है तो सिंध जानता है कि मेरा ताल्लुक सिंध और सिंधियों के साथ 800 साल पुराना है कि नहीं? 800 साल पुराना मेरा रिश्ता है। क्या तुम इस रिश्ते को तोड़ सकते हो? क्या तुम इनका मुंह मोड़ सकते हो? क्या तुम मेरे रास्ते में रुकावट बन सकते हो? मैं आज ये कहना चाहता हूं कि मैंने आंख खोली तो मुझे सिंध की अजरक की पहचान बतलाई गई। मैंने आंख खोली तो मुझे सिंध की तारीख और सिंधी टोपी की कदर का एहसास हुआ। मैं इस एहतराम अपने पर इसका सिंध की सकाफत, सिंध की तारीफ, सिंध की टोपी का एहतराम अपने लिए लाज़िम समझता हूं। साथियों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जलसा जो है इस वक्त जारी है। शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि इज्तिमाए आम से जमात इस्लामी के इस वक्त सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं। ही चाहते हैं, इसी जज्बे, इसी तमन्ना,
इसी वलवले और तड़प में हमें जमात इस्लामी के झंडे तले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडे तले जमा किया है। हम एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का इजहार करते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये कायनात, ये दुनिया जिसका हम हिस्सा है, क्या खुद ब खुद वजूद में आए हैं या इसका कोई खालिक भी है? अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। जिसने यह अज़ीम-ए-शान मंसूबा बनाया, जिसने आसमान को बुलंद और बाला किया, जिसने आपके लिए जमीन को फर्श बनाया, जिसने पहाड़ गाड़े हैं, जिसने समंदरों को, दुनिया के गरीबों को जगा दो। सुल्तानिए जमहूर का आता है ज़माना, सुल्तानिए जमहूर का आता है ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो 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 सुनो, आज लाड़काना के लोगों ने सिंध की तारीख और सिंध की सियासत को बदलने का पहला कदम उठा लिया है। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं लाड़काना और सिंध के काबिल फख्र बेटों और बेटियों को। और मैं बता देना चाहता हूं लाड़काना के निसार खोड़ों को कि मैं बता देना चाहता हूं लाड़काना के खोड़ों को कि आज लाड़काना के लोगों ने तुम्हारे रेजोल्यूशन को मुस्तरद कर दिया है। और सुन लो, लाड़काना आने के लिए हमें तुम्हारा एनओसी या वीजा नहीं चाहिए। क्या बताओ, क्या मुझे या इमरान खान को इनका वीजा चाहिए? चाहिए? चाहिए तो हम आ गए हैं और खड़े हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। आज इमरान खान को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिंध के लोगों से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ने के लिए तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं आज ये बता देना चाहता हूं सिंधियों, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हो रही है, मुझे तुम पर फख्र है। मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करने आया हूं और ये कहने आया हूं कि मैं देख रहा हूं, एक सियासी कारकुन हूं और 30 साल से अमली सियासत में हूं। मैंने देखा कि सिंध के हुक्मरान तबके की तो हालत बदल गई। बताओ कि सिंध के हारी और सिंध के गरीब मजदूर की हालत बदली है। आज जो वजीर बने, जो टिकटें लेकर और तुम्हारे वोटों पर एमएनए और एमपीए बने, वो आज उनके पांव में जूता नहीं था, आज वो तुम्हें जूता मारते हैं। आज वो जिनके पास खाने को नहीं था, आज वो अरबपति बन गए। क्या सिंध का गरीब खुशहाल हुआ? आज देखो, फैसला कर लो लाड़काने वालों, मैं तुमसे बात करने आया हूं और अगर मेरी बात
तुम्हें समझ आ रही है तो मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। आज मैं सवाल उठा ले आया हूं और आज मैं जवाब लेने आया हूं। दोगे जवाब? तो मेरा सवाल ये है, पहला सवाल, लाड़काना का किसान, लाड़काने का हारी जो मेरे सामने खड़ा है, जनाबे खोड़ो, आज उनको उनके धान का मुंजी का रेट नहीं मिल रहा। मिल रहा है? हक मिल रहा है? क्या तुम्हारे लिए सिंध असेंबली में किसी ने करारदाद पेश की है? तो आज इमरान खान तुम्हारे हक में करारदाद लेकर आया है। मैं दूसरा सवाल करता हूं सिंध के हाकिमों से। एक साल से सुनो, चला जाएगा नवाज, सब्र करो, मेरी बात सुनो। मैं सिंध के हाकिमों से दूसरा सवाल करने आया हूं। एक साल से कराची में कत्लेआम हो रहा है। कराची में 10 से 12 लाशें रोज गिरते हैं। क्या उस कराची को अमन देने के लिए कोई तुमने मंसूबा बंदी की है? मेरा तीसरा सवाल, आज सिंध में किसी की जान और इज्जत महफूज नहीं, अगवा बराए तवान एक पेशा बन गया है। क्या उन डाकुओं पर तुमने हाथ डालने का कोई मंसूबा बनाया है? मेरा पांचवा सवाल, बताओ सिंध के गरीबों, बताओ क्या सिंध में गरीब के बच्चे को अरे उसके बाद वहां पे उनकी आगे सिक्योरिटी चेक की जाती है, उसके बाद फिर वो मजीद आगे जाते हैं, दूसरा शैल होता है और तीसरे शैल में जो है वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए हैं जहां पे उनको चेक किया जाता है। यहाँ पर जो पीपुल्स पार्टी का खिला समझा जाता है लाड़काना, यहाँ पे एक तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा शो करने में इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि कामयाब रही है। बीबी कारकुनान की मजीद जो है तादाद वो आ रही है। मेरे कैमरामैन अदील अगर पीछे की जानिब घुमाएं अपना कैमरा तो आप देख सकते हैं एक तवील कतार है जो कि लगी हुई है। इसके साथ साथ ये खेतों का मंजर है और यहाँ पे खेतों पे आप यहाँ पे खेतों में भी देख सकते हैं कि खेतों में इसकी के रास्ते से भी जो है कारकुनों की बड़ी तादाद, तहरीक इंसाफ के मतवालों की बड़ी तादाद जो है वो मुसलसल आ रही है। कारकुनान की तो आमद का सिलसिला जारी है। फारूक, ये बताइएगा, आपसे कुछ देर में इमरान खान भी पहुंच जाएंगे, उनके लिए कौन सा गेट मुख्तस किया गया है? हम भी उस तरह उसी जज्बे में, और आप देख रहे हैं इस लाड़काना में, लाड़काना भी बिल्कुल ही चेंज चाहता है जिस तरह पंजाब चेंज चाह रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ठीक है, अच्छा फारूक ये बताइएगा, कारकुनान की आमद का सिलसिला तो जारी है लेकिन इमरान खान भी आपसे कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे, उनके हवाले से बताइएगा कि कौन सा गेट मुख्तस किया गया है। गालिबन एक बार फिर राब्ता मुनक़ता हुआ है फारूक समी से, और आपको बताते हैं कि यहाँ पर नाज़रीन लोगों की बहुत बड़ी आमद जो है वो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मुसलसल आमद का सिलसिला जारी है, पुरजोश हैं कारकुनान, इंतजार कर रहे हैं कप्तान का। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों की सूरत में आमद का सिलसिला जारी है। लोगों की लाड़काना जो कि पीपल्स पार्टी का किला है, वहां पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए आज पहुंच गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि तब्दीली का नारा लगाती है, उसी तब्दीली के नारे पे लब्बैक कहते हुए आज यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए कारकुनान पहुंच चुके हैं। इमरान खान भी अब मोजदड़ो एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर बाद वो जलसागाह पहुंचेंगे, फिर जलसागाह में जलसे का है वो बाकायदा आगाज भी किया जाएगा।
सिफारिश और रिश्वत के बगैर नौकरी मिलती है? क्या सिंध के कितने ठेके दिए जाते हैं, क्या कोई ठेका कमीशन के बगैर दिया जाता है? क्या सिफारिश के बगैर किसी का तबादला होता है? क्या ये वोट लेकर तुम्हारे घरों में फिर हाजिरी देने आते हैं? कोई लंदन, कोई दुबई और कोई कराची बैठता है। लाड़काना तारीख है। पूरा सिंध आज उजड़ा हुआ है, उजड़ा हुआ है। मेरा सिंध भूखा है, प्यासा है, मायूस है सिंध। और आज इमरान खान का काफिला सिंध को इस मायूसी से निकालने आया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज आओ, इमरान के खिलाफ करारदाद नहीं, आओ लाड़काने वालों, हाथ खड़े करके करारदाद पास करो कि आज लाड़काने का ये तारीखी इज्तिमा, इस गले सड़े निजाम, इस एहसासाली निजाम जिसमें मसालात दिखाई नहीं देती, आज लाड़काना में मैं उसके खिलाफ करारदाद पेश कर रहा हूं। क्या इस निजाम को मुस्तरद करने के लिए तुम तैयार हो? साथ चलोगे, लड़ोगे, बनाओगे, कुर्बानी दोगे? तो फिर मैं एक और बात करता चलूं। निसार खोड़ो साहब की खिदमत में, अगर आप को इल्म नहीं है तो सिंध जानता है कि मेरा ताल्लुक सिंध और सिंधियों के साथ 800 साल पुराना है कि नहीं? 800 साल पुराना मेरा रिश्ता है। क्या तुम इस रिश्ते को तोड़ सकते हो? क्या तुम इनका मुंह मोड़ सकते हो? क्या तुम मेरे रास्ते में रुकावट बन सकते हो? मैं आज ये कहना चाहता हूं कि मैंने आंख खोली तो मुझे सिंध की अजरक की पहचान बतलाई गई। मैंने आंख खोली तो मुझे सिंध की तारीख और सिंधी टोपी की कदर का एहसास हुआ। मैं इस एहतराम अपने पर इसका सिंध की सकाफत, सिंध की तारीख, सिंध की टोपी का एहतराम अपने लिए लाज़िम समझता हूं। साथियों, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जलसा जो है इस वक्त जारी है। शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि इज्तिमाए आम से जमात इस्लामी के इस वक्त सिराजुल हक खिताब कर रहे हैं। ही चाहते हैं, इसी जज्बे, इसी तमन्ना, इसी वलवले और तड़प में हमें जमात इस्लामी के झंडे तले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडे तले जमा किया है। हम एक बार फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द का इजहार करते हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, ये कायनात, ये दुनिया जिसका हम हिस्सा है, क्या खुद ब खुद वजूद में आए हैं या इसका कोई खालिक भी है? अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। जिसने यह अज़ीम-ए-शान मंसूबा बनाया, जिसने आसमान को बुलंद और बाला किया, जिसने आपके लिए जमीन को फर्श बनाया, जिसने पहाड़ गाड़े हैं, जिसने समंदरों को इंतजामात वो देख रहे हैं।
फारूक समी, ये भी कहा जा रहा है कि कारकुनान अभी भी आ रहे हैं, वहां पर भी कारकुनान खासी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये बताइएगा कारकुनान कितने पुरजोश हैं इमरान खान की आमद का सुन के, और सिक्योरिटी इंतजाम कैसे हैं? फारूक समी से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। ताहम नाज़रीन, आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि जो पंडाल है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है और कारकुनान बहुत बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। लाड़काना, जो कि पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, ख़वातीन, बच्चे, नौजवान, बूढ़े, तमाम तर उम्र के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बहुत पुरजोश हैं कारकुनान। पार्टी तराने बजाए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, परचम है, पार्टी परचम है, हर तरफ टी शर्ट्स पहनी हुई हैं और खासे पुरजोश है। मजीद बात करेंगे। फारूक समी एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक, आप जलसागाह के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर आप कैसे इंतजामात देख रहे हैं? सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा। बहुत से ज़बरदस्त इंतजामात हैं और इस हवाले से मैं बताऊं, जोशो खरोश जो तहरीक इंसाफ के टाइगर्स का है, जो कि रवायती जोशो खरोश है, वो देखने में आ रहा है। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। 3 शेल्स बनाए गए हैं। पहला शेल यहाँ पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे गाड़ी को रोक दिया जा रहा है, जिसके बाद ये जो कारकुनान है ये पैदल आगे की जानिब लाड़काना के घोड़ों को कि आज लाड़काना के लोगों ने तुम्हारे रेजोल्यूशन को मुस्तरद कर दिया है। और सुन लो, लाड़काना आने के लिए हमें तुम्हारा एनओसी या वीजा नहीं चाहिए। क्या बताओ, क्या मुझे या इमरान खान को इनका वीजा चाहिए? चाहिए? चाहिए तो हम आ गए हैं और खड़े हैं और तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। आज इमरान खान को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। सिंध के लोगों से मोहब्बत का रिश्ता जोड़ने के लिए तुम्हारा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं आज ये बता देना चाहता हूं सिंधियों, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हो रही है, मुझे तुम पर फख्र है। मैं तुम्हारी अजमत को सलाम करने आया हूं और ये कहने आया हूं कि मैं देख रहा हूं, एक सियासी कारकुन हूं और 30 साल से अमली सियासत में हूं। मैंने देखा कि सिंध के हुक्मरान तबके की तो हालत बदल गई। बताओ कि सिंध के हारी और सिंध के गरीब मजदूर की हालत बदली है। आज जो वजीर बने, जो टिकटें लेकर और तुम्हारे वोटों पर एमएनए और एमपीए बने, वो आज उनके पांव में जूता नहीं था, आज वो तुम्हें जूता मारते हैं। आज वो जिनके पास खाने को नहीं था, आज वो अरबपति बन गए। क्या सिंध का गरीब खुशहाल हुआ? आज देखो, फैसला कर लो लाड़काने वालों, मैं तुमसे बात करने आया हूं और अगर मेरी बात तुम्हें समझ आ रही है तो मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। आज मैं सवाल उठाने आया हूं और आज मैं जवाब लेने आया हूं। दोगे जवाब? तो मेरा सवाल ये है, पहला सवाल, लाड़काना का किसान, लाड़काने का हारी जो मेरे सामने खड़ा है, जनाबे खोड़ो, आज उनको उनके धान का मुंजी का रेट नहीं मिल रहा। हक मिल रहा है। क्या तुम्हारे लिए सिंध असेंबली में किसी ने करारदाद पेश की है? तो आज इमरान खान तुम्हारे हक में करारदाद लेकर आया है। मैं दूसरा सवाल करता हूं सिंध के हाकिमों से। 1 साल से, सुनो चला जाएगा नवाज, सब्र करो, मेरी बात सुनो। मैं सिंध के हाकिमों से
दूसरा सवाल करने आया हूं। 1 साल से कराची में कत्लेआम हो रहा है। कराची में 10 से 12 लाशें रोज गिरते हैं। क्या उस कराची को अमन देने के लिए कोई तुमने मंसूबा बंदी की है? मेरा तीसरा सवाल, आज सिंध में किसी की जान और इज्जत महफूज नहीं, अगवा बराए तवान एक पेशा बन गया है। क्या उन डाकुओं पर तुमने हाथ डालने का कोई मंसूबा बनाया है? मेरा 5वां सवाल, बताओ सिंध के गरीबों, बताओ क्या सिंध में गरीब के बच्चे को सिफारिश और रिश्वत के बगैर नौकरी मिलती है? क्या सिंध के जितने ठेके दिए जाते हैं, क्या कोई ठेका कमीशन के बगैर दिया जाता है? क्या सिफारिश के बगैर किसी का तबादला होता है? क्या ये वोट लेकर तुम्हारे घरों में फिर हाजिरी देने आते हैं? कोई लंदन, कोई दुबई और कोई कराची बैठता है। लाड़काना तारीख है। पूरा सिंध आज उजड़ा हुआ है, उजड़ा हुआ है। मेरा सिंध भूखा है, प्यासा है, मायूस है सिंध। और आज इमरान खान का काफिला सिंध को इस मायूसी से निकालने आया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आज आओ इमरान के खिलाफ करारदाद नहीं, आओ
गरीबों को जगा दो। सुल्तानिए जमहूर का आता है ज़माना, सुल्तानिए जमहूर का आता है ज़माना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो 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 सुनो। आज लाड़काना के लोगों ने सिंध की तारीख और सिंध की सियासत को बदलने का पहला कदम उठा लिया है। मैं मुबारकबाद पेश कर रहा हूं लाड़काना और सिंध के काबिल फख्र बेटों और बेटियों को। और मैं बता देना चाहता हूं लाड़काना के निसार खोड़ों को कि मैं बता देना चाहता हूं लाड़काना